अब जब यूजुअली लोगों के साथ ऐसी स्टेट आती है ना, वो बहुत शैटर्ड हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से ब्रोकन स्टेट में होते हैं, लॉस्ट होते हैं एंड वो अपनी मदद नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसके लिए इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, ये नेचुरली हुआ। क्या हो अगर कोई आपसे ये कहे कि मेरा 6 साल का एक बहुत खास रिश्ता था, जो 1.5 साल पहले टूट गया। आज एक बहुत आई ओपनर सी स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत मस्त वाले क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी और मैं इस कॉन्वर्सेशन को एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रही थी। तो जब इन्होंने मुझे अपने बारे में बताना स्टार्ट करा, वैसे मैं एक बहुत क्यूरियस पर्सन हूँ, तो जो भी सामने वाले मुझे बता रहे थे, उस हिसाब से मेरी जो क्यूरियोसिटी निकल के आ रही थी, वो सारे क्वेश्चंस मैं उनसे करती जा रही थी और ये पूरी कॉन्वर्सेशन अब आपके सामने है और उनकी परमिशन से है। तो इन्होंने मुझे अपने बारे में बताना स्टार्ट करा और साथ-साथ इन्होंने मुझे ये भी बताया कि वैसे 1.5 साल पहले मेरा एक ब्रेकअप हुआ था। 6 साल का रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन नहीं चल पाया और खैर मैं उसमें से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बाहर निकल आई। मेरे दोस्त और मेरे कज़िन्स मुझसे पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्या किया कि तुम उसमें से इतनी जल्दी बाहर निकल आई? आज का ये वीडियो आप में से उन सारे लोगों की बहुत हेल्प कर सकता है जो सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप इस तरह की चीज़ों से जूझ रहे हैं और अगर इस तरह की चीज़ें नहीं भी हैं, तो पास्ट में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो इन्होंने मुझे बताया कि 6 साल का रिश्ता था और 1.5 साल पहले ब्रेकअप हुआ। मैंने इनसे पूछा कि ब्रेकअप हुआ कैसे? तो मतलब मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि अगर रिश्ता इतना अच्छा था, तो ब्रेकअप कैसे हुआ? इन्होंने कहा कि मुझे 1.5-2 महीनों से कुछ अजीब-सी वाइब्स आ रही थी, कुछ अजीब से इंट्यूशंस आ रहे थे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो मैंने कहा कैसी गड़बड़? तो इन्होंने कहा कि फ़ोन बिज़ी मिलता था, बात कम हो गई थी, मैसेज करो तो रिप्लाई लेट आता था। तो फिर 2 महीने में इन्होंने फिगर आउट कर लिया कि वो जो पर्सन थे, वो इन पर चीट कर रहे थे, वो कहीं और इन्वॉल्व हो चुके थे। अब जब यूजुअली लोगों के साथ ऐसी स्टेट आती है ना, वो बहुत शैटर्ड हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से ब्रोकन स्टेट में होते हैं, लॉस्ट होते हैं एंड वो अपनी मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक और भी रास्ता होता है हम सबके पास जो शायद हम उस वक़्त देख नहीं पाते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन मुझे ये पता चला कि वो कहीं और इन्वॉल्व है, मैंने उससे कहा ठीक है किसी और के साथ हो तो चलो उसी के साथ रह लो। और उस दिन से हम दोनों की बातचीत बंद हो गई। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि हाँ, मुझे दुःख हो रहा था, मिस कर रही थी, याद आती थी। लेकिन यूजुअली वो लड़कियाँ करती हैं ना, खाना नहीं खाना है, रोते जाना है, परेशान हो जाना है। बोले मैंने अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं करा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। ये पूरी सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर थी और मैंने इसमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करी थी जिसका गिल्ट मुझे हो, जिसके लिए मैं अपने आप को पनिश करूँ। तो मैंने उस रात भी सुकून से खाना खाया और मैं सुकून से सोई, बहुत रिलैक्स होकर सोई थी क्योंकि 2 महीने का जो पीरियड था वो मेरे लिए ज़्यादा दुखदाई था, कि ये चल क्या रहा है वाला जो सिचुएशन था। लेकिन उस रात मैं फाइनली सुकून से सोई कि चलो, हो गया जो हुआ। और उसके बाद मैंने अपने आप को पूरा वक़्त दिया। अच्छा, अब मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी कि मेरे हिसाब से इनको कौन-कौन सी चीज़ें बहुत हेल्प करी, प्लस इन्होंने एक बुक रीड करी थी जिसका रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है, उसका भी नाम आपको बताऊँगी। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने आप को सफिशिएंट वक़्त दिया, अपनी हीलिंग करी और खुद की लाइफ़ पे फ़ोकस करा। इन्होंने मुझे बताया कि मेरे मन में तब भी सामने वाले के लिए कोई बिटरनेस, हेट्रेड, एंगर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा ठीक है जो उसने करा वो उसके कर्म और मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ूँ। अच्छा, जब ये उनके साथ रिलेशनशिप में थी, तो इनका वेट भी काफ़ी कम था। अराउंड 40 और 42। लेकिन जब मेरी इनसे बात हो रही थी, मतलब इस 1 डेढ़ साल के अंदर-अंदर इन्होंने 56-57 करीब अपना वेट गेन कर लिया।
तो यूजुअली वो लड़कियां और वो लड़के जो मेरे पास आते हैं कि मैम वेट बहुत कम है, वेट गेन नहीं होता, ये उस चीज की भी एक सक्सेस स्टोरी है। अच्छा, इसके लिए इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, ये नेचुरली हुआ। तो कितनी सारी चीजें आपको एक ही स्टोरी में देखने को मिल रही हैं। जो बुक इन्होंने फॉलो करी उसका नाम है द सीक्रेट। ऑफ कोर्स आप सबने इस बुक के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा, मैंने भी अपने एक वीडियो में इसको रिकमेंड किया था। अच्छा, वो जो इनके पर्सन थे, इनके एक्स, वो भी इनके पास 6 महीने के बाद वापस आ गए, लेकिन अब इनको उस रास्ते पे दोबारा नहीं जाना था। इनका यही कहना था कि नहीं, जो हुआ सो हो गया, मगर अब वापस वैसा नहीं हो पाएगा। तो ये भी इनका कॉन्शियस डिसीजन था कि ये दोबारा उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते और अपनी ही लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। 6 महीने में इनको अपने ऊपर एक अच्छा रिजल्ट भी दिख चुका था। अब जब ये स्टोरी आपके सामने इनकी परमिशन से शेयर करी है, आपको इसमें से क्या सीखने को मिला, प्लीज जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अगर सामने वाला अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ एज एन एग्जाम्पल, एज एन इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल सेट कर रहा है, तो हमारा भी एज अ कम्युनिटी अपना हिस्सा रेसिप्रोकेट करने का शेयर बनता है। तो हमारा जो शेयर है वो हम भी करें। तो फिर अब आप सोचोगे कि मैम अगर सब कुछ इतना ही बढ़िया था और इतने ही ढंग से चल रहा था तो फिर ये आपके पास क्यों आए? हाँ, लाइफ के दूसरे एक हिस्से में इनको मेरी मदद की जरूरत थी और जो इजी रिक्वायरमेंट थी वो इनकी पूरी कर दी गई। जो एक दो ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे थे उनके बारे में इनसे बात कर ली गई। तो अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है कहीं भी, अपनी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज है जो जा नहीं रही है और जिसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा ईमेल या मेरा व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल दूर हूँ। अब बात करते हैं वो कौन सी चीजें थी जिसकी मेरे हिसाब से इनके अंदर हैं। तो जो जो चीजें मुझे अच्छी लगी, ऑफ कोर्स द सीक्रेट बुक, किताबों की तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी फैन हूँ। नंबर 2, एक सुलझी हुई सोच। आपको इस पूरे केस में इनकी सुलझी हुई सोच दिखाई दी होगी, सॉर्टेड। अब कौन सी वो चीजें थी जो अननोइंगली इनके अंदर हैं और जिस चीज ने इस पूरी हीलिंग में इनको कोऑपरेट किया? नंबर 1, 100% एक्सेप्टेंस। 100% एक्सेप्टेंस की जो हो गया वो हो गया, चाहे अच्छा लगे या नहीं लगे, पर ये हो गया। शायद मेरी कोई गलती नहीं है और सिचुएशन मेरे कंट्रोल की नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो 100% एक्सेप्टेंस। नंबर 2, लेट गो। लेट गो ऑफ पास्ट, let go of that person, let go of the emotional baggage of that incident and let go of that incident। तो इतना सब जो हम होल्ड ऑन करके रखते हैं, इन्होंने खुद को अलाउ करा टू लेट इट गो। अच्छा, आप में से इसमें से जिस भी टॉपिक पे कोई डाउट हो और आप इस पे से वीडियो चाहते हो, आप जरूर हमें कमेंट करके शेयर करें कि आपको इसमें से कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। नंबर 3, डिसीजन मेकिंग। जो ये पार्ट हम में से बहुत सारे मिस कर जाते हैं, हम लॉस्ट हो जाते हैं सिचुएशन में, हम क्यों कैसे एनालिसिस में उलझ जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, एक फर्म डिसीजन मेकिंग कि अब ये हो चुका है, नाउ व्हाट, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे मेरे लिए क्या करना है, अब मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं वो तो करूं। तो ये डिसीजन इन्होंने लिया कि मुझे अपनी लाइफ में फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, सेल्फ लव। सेल्फ लव के बारे में कुछ भी बोलना अगेन वो लाइक छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इसके जैसा कोई पिलर हो ही नहीं सकता है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, सेल्फ लव लाइफ में 100% होना ही चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में से, अच्छा आप या आपके कई बार हमारे दोस्त, हमारे कजन्स ऐसे होते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, तो हो सकता है ये वीडियो सारे लोगों की हेल्प कर पाए, तो जरूर शेयर कीजिएगा। इस तरह के वीडियोस और आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।